अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमाम साहब जो है नमाज़ पढ़ाते हैं और उनके पीछे जो बहुत लोग को लेट हो जाता होगा, तो उनका एक रिकात या दो रिकात या तीन रिकात जो है नमाज छूट जाता होगा, उसे अता कैसे करें, पूरा कैसे करें। तो वो अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो शुरू से जुड़िए और शुरू से वीडियो देखिए, आपको बता देंगे इस वीडियो में कैसे पूरा करें और किस तरीक़ा से पूरा करें। तो आप लोग से गुजारिश है कि फुल वीडियो देखिए, आप पूरा समझिए और अच्छी तरीके से समझिए। नमाज में ज़रा सा भी गलती से नमाज आदमी का जो है नहीं होता है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से समझिए और हम आपको बता देंगे कैसे पूरा किया जाता है। और गलती से लेट हो गया या वजू बनाने में टाइम लग गया और एक दो रिकात छूट गया, वो भी कैसे पूरा करते हैं वो बता देते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप लेट हो गए, घर आपका दूर है या आने में थोड़ा टाइम लग गया, या बहुत लोग ऐसा है जो वजू बना के नहीं आते घर से और मस्जिद में आकर जो वजू बनाते हैं, तो उनका एक दो रिकात जो नमाज छूट जाता है, तो वो अता कैसे करे, पूरा कैसे करे, तो आपको बता दे। पूरा करने का तरीका है, अगर आपका पहला ही रिकात छूट गया तो आप इमाम साहब के पीछे, और आपका रिकात कब छूटेगा वो भी बता दें। तो आपका रिकात छूटेगा अगर मौलवी साहब रुकू में चल गए, रुकू जानते होइएगा तो आपको दिखा दे रहे हैं, रुकू इसको कहते हैं। तो अगर आप मौलवी साहब अगर रुकू में चल गए, उस समय आप नियत करके रुकू में आप भी चल गए, तो आपका नमाज जो है नहीं छूटेगा। अगर मौलवी साहब रुकू में गए, अगर आप देरी कर दिया, रुकू से उठ गए मौलवी साहब, तो आपका एक रिकात जो है छूट गया। तो इसे पूरा कैसे करें, तो इसे पूरा करना है तो मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ लीजिए, तीन रिकात हो जाता है। चौथा रिकात में जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, चौथा रिकात जो मौलवी साहब पढ़ते हैं और तब्बत यदा आपको पढ़ के चौथा रिकात के लिए, तो तब्बत यदा पढ़ के रुक जाना है, काहे कि आपका एक रिकात छूट गया शुरुआत का, तो आपको तब्बत यदा पढ़ के रुक जाना है। उसके बाद दरूद शरीफ जो है नहीं पढ़ना है। तो जैसे मौलवी साहब कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आपको सलाम भी नहीं करना है, मौलवी साहब इधर करेंगे और जब इधर करने लगेंगे तो आप खड़े हो जाइए और जो आपका एक रिकात छूटा है उसे आप पूरा करिए। अगर दो रिकात भी छूट गया है तो इसी तरीक़े से पूरा कर सकते हैं। शुरुआत का दो रिकात छूट गया है तो तब्बत यदा पढ़ लीजिए। अगर मौलवी साहब सजदा में है, सजदा से उठे और तशहुद पढ़े, अत्तहियात या तब्बत यदा, तो आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको सवाब मिलेगा। उसके बाद मौलवी साहब के पीछे आप दो रिकात पढ़िए, उसके बाद उसी तरीक़े से तब्बत यदा पढ़ के रुक जाइए। तो अगर अत्तहियात भी याद है तो वो भी पढ़ के आप रुक जाइए, दरूद शरीफ नहीं पढ़िए। जब मौलवी साहब अस्सलाम फेरेंगे इधर, तो आपको सलाम भी नहीं फेरना है, जैसे इधर फेरेंगे उसके बाद दोबारा करेंगे ऐसे सलाम फेरेंगे दूसरा में, उससे पहले आपको खड़े हो जाना है। अगर आप गलती से सलाम फेर दिए दोनों तरफ, तो आपका नमाज जो नहीं हुआ, तो आप शुरू से पढ़िए। इसी तरीक़े से तीसरा रिकात भी आपका छूटा है तो इसी तरीक़े से आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको बताएं। एक रिकात मौलवी साहब के पीछे और तब्बत यदा पढ़ के या तैयात पढ़ के आपको सलाम नहीं पढ़ना, ना दरूद शरीफ पढ़ना है और खड़ी हो जाना है। और चारों रिकात आपका छूट गया है तो आप पढ़ सकते हैं। तो चार रिकात फ़र्ज कैसे पढ़ा जाता है अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दें। पहला रिकात में जो सना शुरुआत में पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कोई सूरा पढ़ के रुकू में सजदा में जाइए। फिर दूसरा रिकात में सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं। दूसरा रिकात में जो है सना नहीं पढ़ा जाता है, तो सूरह फातिहा पढ़िए दूसरा रिकात में, फिर कोई सूरा पढ़िए जो सूरा आपको याद हो। उसके बाद फिर रुकू में जाइए, सजदा में जाइए, फिर सजदा से उठ के तब्बत यदा पढ़िए, फिर खड़े हो जाइए। फिर आपको क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ सूरह फातिहा मन में पढ़ लेना। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरा नहीं पढ़ना तीसरा रिकात में। तो तीसरा रिकात इसी तरीक़े से पूरा करना है। चौथा रिकात भी इसी तरीक़े से पढ़ना है, आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई सूरा नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीक़े से अगर आपका चारों रिकात नमाज छूट गया है तो इस तरीक़े से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका एक दो रिकात छूट गया इमाम साहब के पीछे वजू करने में, या घर थोड़ा दूर है, मस्जिद दूर है, तो अगर छूट गया है तो इस तरीक़े से आप पढ़ सकते हैं। अगर गलती से आप सलाम फेर लिए तो आप नमाज अच्छा होगा कि आप शुरू से नमाज़ पढ़ लीजिए, ताकि नमाज में थोड़ा सा गलती होता है तो नमाज जो नहीं होता है। तो ये रील आप देख लीजिएगा शुरू से और समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझिएगा तो दोबारा देख के समझ सकते हैं। और ये रील जो आगे दोस्त तक शेयर करें जिसको जानकारी ना हो, उनको भी जानकारी हो जाए।
और इस वीडियो के उसमें सवाब वो भी कमाए और आप भी सवाब कमाए। अगर वो कुछ सीख गया हो, अगर नमाज के बारे में हम बताते रहते हैं और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस सवाल का भी जवाब बता देंगे। इस्लामिक सवाल या जवाब नमाज के बारे में या कोई चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना हो तो हम बता देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मालूम था, कितना मालूम था, अच्छे तरीक़े से मालूम था कि नहीं। तो आप समझिएगा तो वीडियो देखे होइएगा दोस्तों। शुक्रिया और समझिए और आगे शेयर कीजिए, जिनको नहीं मालूम है उनको पास पहुंच जाए और उससे आपको भी सवाब मिलेगा। अगर वो अच्छी तरीक़े से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उस नमाज से आपको भी सवाब मिलेगा और आप भी नमाज़ पढ़िए और अच्छी तरीक़े से पढ़िए, ठीक है। और हर किसी के लिए दुआ मांगिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।